हेलो फ्रेंड, मैं आपकी टीचर, आपकी गाइडर, आपकी मेंटर रजनी शर्मा। वेलकम इन राधे ऑनलाइन एकेडमी। आज 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड हम रीड करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डिड लैंको होप फॉर। लैंको को किस चीज़ के लिए आशा थी? लैंको को किस चीज़ की होप थी? आंसर रहेगा हमारा लैंको होप्ड फॉर रेन्स as the only thing that his field of ripe corn needed was a sower। लैंको को जो है वर्षा की होप थी कि वर्षा उसके खेतों में होगी और उसकी जो कॉर्न की फसल है उसको जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा गाइज आपका, वाई डिड लैंको से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। सॉरी गाइज, वाई डिड लैंको से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। लैंको जो है रेन ड्रॉप्स, जब बारिश होती है, वर्षा होती है और उसकी बड़ी बड़ी बूंदें जो है गिरती हैं तो उनको न्यू कॉइन्स कहकर क्यों जो है बोलता है, क्यों कहता है लैंको उनको न्यू कॉइन्स, नए सिक्के के जैसा? तो आंसर रहेगा गाइज इसका लैंको क्रॉप्स वर रेडी फॉर हार्वेस्ट। लैंको की जो फसल है वो जो है बिल्कुल फसल तैयार है। एंड हाउएवर दे रिक्वायर्ड अ गुड डाउनपोर, और दे रिक्वायर्ड उसको जो है पकने के लिए वो रेडी है और उसको जो है डाउनपोर की नीड है। डाउनपोर मीन्स बिफोर हार्वेस्टिंग, पकने से पहले उसको जो है मूसलाधार वर्षा की नीड है। आफ्टर अ डाउनपोर, जैसे ही मूसलाधार वर्षा होगी उसके बाद ही कुड सेल द हार्वेस्ट एंड गेट मनी। वह जो है हार्वेस्ट को बेचेगा, अपनी फसल को बेचेगा एंड गेट मनी, और उससे जो है धन प्राप्त करेगा। दैट इज़ वाई ही कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स। इसीलिए वह जो रेन ड्रॉप्स है उसकी जो कंपेयर है वो न्यू कॉइन्स के साथ करता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है गाइस तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में अपने व्यूज़ ज़रूर दें ताकि मुझे पता चले, मैं थोड़ा मोटिवेट हूँ उसके लिए। और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आगे की जो भी न्यू नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। फ़िलहाल के लिए मैं 10th और 12th बोर्ड जो सिलेबस है आपका उसी को आपके इस राधे ऑनलाइन चैनल पर जो है डाल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द रेन चेंज। कैसे जो है रेन चेंज हो गई। एंड व्हाट हैपन टू लैंकोस फील्ड, और लैंको के खेत के साथ क्या हुआ। तो द रेन वॉज पोरिंग डाउन। रेन जो है जैसे ही नीचे गिर रही थी, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन। तभी जो है अचानक से तेज़ हवा चली, टू ब्लो एंड बहने लगी। एंड वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल अलोंग विद द रेन, और जो है रेन के साथ साथ बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े नीचे गिरना शुरू हो गए। द हेल रेन ऑन द वैली फॉर एन आवर। लगभग 1 घंटे के लिए जो है वैली पर हेल की वर्षा होने लगी, बर्फ़ की वर्षा होने लगी। बिकॉज ऑफ विच लैंकोज फील्ड वर डिस्ट्रॉयड, जिसके कारण लैंको का पूरा खेत डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया। देयर वॉज नॉट अ सिंगल लीफ लेफ्ट ऑन द ट्रीज। पेड़ों पर भी कोई एक सिंगल पत्ता भी नहीं बचा। एंड द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधों से जो है सारे के सारे जो फूल थे, फ्लावर्स थे, वो पूरी तरह से चले गए। द कॉर्न वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, और इस प्रकार से उसकी कॉर्न की जो फसल थी वह पूरी तरह से नष्ट हो गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर लैंकोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। जब हेल स्टॉप हुई, मतलब जब बर्फ़बारी बंद हुई, तो लैंको ने कैसा महसूस किया। तो व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब हेल रुक गई, लैंको सोल वॉज फील्ड विद सैडनेस। लैंको का जो मन था वह पूरी तरह से उदासी से भर गया। ही लुक्ड अराउंड एट हिज फील्ड, वह अपने खेतों में चारों तरफ देखने लगा। एंड सेड दैट इवन अ प्लेग ऑफ लोकस्टिस वुड हैव लेफ्ट मोर दैन वट वॉज लेफ्ट आफ्टर द हेल स्टॉर्म। और देखकर उसने क्या कहा कि अगर लोकस्टिस होता है एक टिड्डी दल जो कि आम खेतों में कई बार जो है हमारी फसल में लग जाता है, जिसकी वजह से हमारी फसल जो है ख़त्म हो जाती है, खोखरी हो जाती है। तो यहाँ पर जो लैंको है वो कहता है कि अगर मतलब प्लेग ऑफ लोकस्टिस की अगर ये टिड्डी दल भी आ जाता ना खेतों में तो शायद कुछ बच जाता, लेकिन इस हेल स्टॉर्म ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। ही सेड दैट दे वुड हैव नो कॉर्न दैट ईयर एंड दे वुड गो हंग्री। उसने कहा कि दे वुड हैव नो कॉर्न दैट ईयर, कि इस साल उनकी कॉर्न की फसल नहीं होगी। एंड दे वुड गो हंग्री, और वे भूखे रहेंगे। ही वॉज फुल ऑफ सोरो, वह पूरी तरह से उदासी से भर गया। हु और वट डिड लैंको हैव फेथ इन। कौन किस में जो है लैंको का पूरा विश्वास था। वट डिड ही डू,
और उसने उसके लिए क्या किया। तो लैंको हैड फेथ इन गॉड, लैंको का पूरी तरह से विश्वास गॉड में था, भगवान में था। ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसने जो है इंस्ट्रक्ट किया कि गॉड्स आई सी एवरीथिंग, भगवान की आंखें जो है सब कुछ देख रही हैं, इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस एंड देयरफॉर ही रोट अ लेटर टू गॉड, और उसमें जो है मतलब वह हर किसी की भावनाओं को जो है समझता है, उनको देखता है। देयरफॉर ही रोट अ लेटर, इसीलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखा, एक्सप्रेसिंग हिज नीड फॉर 100 पिसोज, जिसमें उसने 100 पिसोज की डिमांड रखी। सो दैट ही कुड सो हीज फील्ड अगेन, ताकि वह अपने खेत को दोबारा से उसमें फसल उगा सके, एंड लीव अंटिल द क्रॉप ग्रीव अगेन, और उसमें दोबारा से फसल को उगने के लिए उसे छोड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रीड द लेटर व्हेन द पोस्टमैन जब पोस्टमैन ने सा दैट द लेटर वॉज एड्रेस टू गॉड, यह देखा कि कोई लेटर आया है जिस पे गॉड का एड्रेस लिखा हुआ है। ही लाफ्ड, वह हंसा, एंड टुक द लेटर टू द पोस्ट मास्टर, और उसने वह लेटर पोस्ट मास्टर को दे दिया। हु देन रीड इट, जिसने उसको पढ़ा। तो क्वेश्चन यही था कि लेटर को किसने पढ़ा, तो लेटर को पोस्ट मास्टर ने रीड किया था। देखा किसने था सबसे पहले, पोस्टमैन ने। और पोस्टमैन का रिएक्शन क्या था, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन, तो आप यही लिखोगे कि व्हेन द पोस्टमैन saw that the letter was addressed to God, he laughed and took the letter to the postmaster। तो ये जो है पोस्टमैन का रिएक्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, तब जब पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को रीड कर लिया तो उसने क्या किया, उसके बाद उसने क्या किया। इन ऑर्डर टू कीप द राइटर्स फेथ इन गॉड अलाइव, क्योंकि भगवान में लेखक जो है राइटर्स फेथ, लेखक का विश्वास रखने के लिए, उसने ज़िंदा रखने के लिए, लाइव रखने के लिए, द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड, तो पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया कि आंसर द लेटर, कि वह उसके पत्र का उत्तर देगा। व्हेन ही रीड दैट लैंको नीडिड 100 पिसोज, जब उसने पढ़ा कि लैंको को जो है 100 पिसोज की नीड है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने सभी एम्प्लॉय से जो है पैसों के लिए पूछा। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा उसमें डाला स्वयं। ही कुड नॉट गैदर द एंटायर अमाउंट, लेकिन वह फिर भी पूरा जितना अमाउंट लैंको ने मांगा था 100 पिसोज, उतना इकट्ठा नहीं कर पाया। बट मैनेज टू सेंड लैंको अ लिटिल मोर देन हाफ द अमाउंट, और लगभग उसने आधे से ज़्यादा अमाउंट जो है लैंको के लिए मैनेज कर लिया और उसको भेज दिया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने एक एनवलप में जो है वो मनी डाली। एड्रेस टू लैंको एंड साइंड इट गॉड, उसने जो है लैंको का एड्रेस उस पर डाला और गॉड के साइन नीचे कर दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वॉज लैंको सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, क्या लैंको ने जब अपना वो पत्र देखा, लेटर देखा जिसके अंदर पैसे थे, वह सरप्राइज हुआ? तो नो, लैंको वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू सी द लेटर फ्रॉम गॉड विद मनी इनसाइड इट, वह बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुआ भगवान के द्वारा भेजे गए पत्र को जब उसने अंदर धन को देखा तब। हिज कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन गॉड वॉज सच दैट ही हैड एक्सपेक्टेड दैट रिप्लाई फ्रॉम गॉड, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था, कॉन्फिडेंस था, उसे फेथ था भगवान में कि वो सच दैट ही हैड एक्सपेक्टेड दैट रिप्लाई फ्रॉम गॉड, कि जो उसने भगवान से आशा की थी रिप्लाई की कि वह वैसा ही होगा। मीन्स उसने 100 पिसोज की डिमांड रखी थी, तो उसका मानना था कि 100 पिसोज ही भगवान ने भेजे होंगे, तो इसलिए वह उस लेटर को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। वट मेड हिम एंग्री, उसको किस चीज़ ने क्रोधित कर दिया। ही गोट एंग्री वैन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन को काउंट किया। देर वर ओनली 70 पिसोज इन द एनवलप, एनवलप में केवल 70 पिसोज थे। ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड कुड नाइदर मेक अ मिस्टेक नो डेनाई हिम वट ही हैड रिक्वेस्टेड, वह कहता है कि जब उसने देखा कि एनवलप में ओनली 70 पिसोज है जबकि उसने डिमांड 100 पिसोज की थी, ही वॉज कॉन्फिडेंट, और उसको पूरा विश्वास था कि भगवान कभी भी कोई मिस्टेक कर ही नहीं सकता और ना ही वह उसकी रिक्वेस्ट को जो है डिनाई कर सकता है, मतलब उसे मना कर सकता है। देयर फोर ही देयर फोर इसलिए वह निष्कर्ष निकालता है, कंक्लूड करता है दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, पक्का ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय होंगे, मस्ट हैव टेकन द रिमेनिंग 30 पिसोज, जिन्होंने जो है मेरे बाकी के 30 पिसोज जो है अपने पास रख लिए। तो देखो इसका भगवान में कितना विश्वास था लैंको का। तो ये आपके कुछ एनसीईआरटी के सॉल्यूशन थे।
एक दो कुछ और इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन इसके पेंडिंग है गाइस, वो भी मैं आपके लिए जल्दी ही लेकर आऊँगी। फ़िलहाल के लिए आप इनकी प्रिपरेशन कर लीजिए। दीज ऑल क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरीज़, अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।